और पाकिस्तान ने पैसे खा के डकार भी नहीं ली और खूब यहां पे हथियार भेजे, जैसा कि पाकिस्तान करता है। दोगला काम पाकिस्तान ने करा। ईरानी जो हैं वो दोगले नहीं है, पाकिस्तानी दोगले हैं। भारत ने बोला कि चाबहार पोर्ट हमारा ईरान में है, ईरानियों से बात कराई, भारत बीच में बैठा, भारत ने दोनों की बात कराई, हाथ मिलाया। आज की तारीख में तालिबान कहता है कि हम $35 मिलियन इन्वेस्ट कर देंगे चाबहार में। लेकिन अगर प्रॉपर्टी राइट्स दे रहा है तो मुझे लगता है कि तालिबान का एक बड़ा शिफ्ट है। जो ईरान की लीडरशिप है मुझे पसंद नहीं है। अफगान तालिबान ने यह बोला है कि जो भी प्रॉपर्टीज हैं हिंदुओं की, सिखों की, ये वापस उनको लौटाई जाएं। और तालिबान का जो शूरा है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने अपना फैसला सुना दिया। उसने बोला कि देखो, जो भी यहां से हिंदू और सिख गए हैं, सबसे पहले उनका जो मामला है, उनका जो भी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी घर, उनकी दुकानें, कुछ भी है उनके नाम का, उनको वापस करो। ऐसा हो जाता है जब लोग भाग जाते हैं तो कुछ और लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं उनको। जाहिर सी बात है, जिसको प्रॉब्लम होगी या जिसको जो लालची होगा ऑक्यूपाई कर लेगा। तालिबान ने बोला सबको निकालो, जबकि उनके खुद के लोग हैं, मुस्लिम हैं। उसने बोला सबको निकालो। अगर ये सिख का घर है, सिख को मिलना चाहिए। जिसका घर है, अगर हिंदू का घर है तो जिस हिंदू का है उसको बुलाओ। मुझे लगता है इसमें वहां पे जो मंदिर भी है और गुरुद्वारे भी हैं, ये भी वापस हैंड ओवर करेगा तालिबान। ऐसा क्यों है? भारत ने इसको वेलकम कराया, जाहिर सी बात है। और बाकी सब लोग, दुनिया धीरे धीरे देख रही है कि तालिबान इतना बदल कैसे रहा है। वाई इज तालिबान चेंजिंग? ऐसा हुआ क्या है दोस्तों? एक तो तालिबान की वहां पे तारीफ हो रही है और पाकिस्तान को फिर गाली मिली सुनने को। ये हुआ क्या? अब मैं आपको मैटर समझाता हूं दोस्तों। ऐसा है कि तालिबान अब ये रियलाइज करता है कि आप, और ये तालिबान को बोध कब आया? ये तब हुआ जब तालिबान 20 साल जंगलों में रहा, गुफाओं में रहा, सहराओं में रहा, या फिर कतर के 5 स्टार होटल में रहा। जहां भी रहा, अफगानिस्तान के सेंटर ऑफ पावर काबुल से दूर रहा। 9/11 की बात तो आपको पता ही है। वर्ल्ड ट्रेड टावर में ये वो, ओसामा बिन लादेन, ये सब आपको पता है। 20 साल अमेरिकन रहे अफगानिस्तान के अंदर। एक मल्टीनेशनल फोर्स रही। अमेरिकन इसलिए कह रहा हूं बिकॉज दे वर द चीफ, दे वर हेडिंग दैट मल्टीनेशनल फोर्स। और सारा का सारा नेटो शेटो पूरा वहां पे पहुंच गया। पाकिस्तान भी मुलव्विस था, पाकिस्तान ने भी बहुत पैसे खाए, और पाकिस्तान ने पैसे खा के डकार भी नहीं ली और खूब यहां पे हथियार भेजे, जैसा कि पाकिस्तान करता है। दोगला काम पाकिस्तान ने करा। उस समय तालिबान ने एक बात सोच ली थी कि यार देखो, जो हमारा कोर है हमारा शरिया वाला इस्लाम, वो तो देखो हम लागू करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें 2 धड़े बन गए। एक धड़ा ये कहता है कि तालिबान शुड बी लाइक बिफोर 9/11, जो 9/11 से पहले वाला तालिबान है। टांग दो सड़क पे, ये कर दो, टेलीफोन पोल से फांसी दे दो उसको सड़क पे। दूसरा धड़ा ये कहता है कि यार ये तो करो तुम जो कर रहे हो। लड़कियों को स्कूल ना भेजना, औरतों को बोलना तुम घर में रहो, बुरखे में रहो, 24 घंटे हिजाब में रहो, घर के बाहर बिना महरम के नहीं आना, ये तुम्हारा तमाशा चलता रहेगा, ये तुम करते रहो। लेकिन दुनिया के साथ अपना एंगेजमेंट बढ़ाओ। और दुनिया के साथ एंगेजमेंट कैसे बढ़ाओगे? दुनिया के साथ इस प्रकार से तुम एंगेजमेंट बढ़ाओगे, लोग तब आएंगे। देखिए, कोई भी कंट्री आज की तारीख में दोस्तों आइसोलेशन में नहीं पनप सकती। हो ही नहीं, वो कंट्री खत्म हो जाएगी। कितने भी तगड़े देश, कितना भी तगड़े लोग हो, इन आइसोलेशन यू विल सीज टू एग्जिस्ट। क्योंकि दुनिया ऐसी है। दुनिया आज की तारीख में टेलीकॉम नेटवर्क काम कर रहे हैं, इंटरनेट काम कर रहा है अफगानिस्तान में। ये सब बंद हो सकता है। अफगानिस्तान को कहीं इट इज नॉट कनेक्टेड टू द सी, इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री। भारत ने फैसिलिटेट करा। भारत ने बोला कि चाबहार पोर्ट हमारा ईरान में है, ईरानियों से बात कराई, भारत बीच में बैठा, भारत ने दोनों की बात कराई, हाथ मिलाया। आज की तारीख में तालिबान कहता है कि हम $35 मिलियन इन्वेस्ट कर देंगे चाबहार में। $35 मिलियन इनकी पहली फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तालिबान वालों की। फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द पोर्ट ऑफ चाबहार। दे सेड विल डू इट एंड दे विल डू इट। आप माइंडसेट समझिए तालिबान ऐसा क्यों कर रहा है। ये जो लोग हैं, जो हिंदू और सिख हैं, ये तो वहीं के लोग हैं। दीज आर बेसिकली अफगान्स। बाय रिलीजन दे आर हिंदू, बाय रिलीजन दे आर सिख, बट ये हैं कहां के? ये तो हैं वहीं के रहने वाले। तो बोला कि अगर ये अफगान हिंदू हैं और अफगान सिख हैं तो इनका भी अधिकार है। अब दोस्तों, ऐसा है कि जो हार्डकोर इस्लामिक रेजिम्स होती हैं, वहां पे वो हुकूक आपको नहीं मिलते जो मुसलमान को मिलते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कम से कम तालिबान कभी वो हक नहीं देगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी राइट्स दे रहा है तो मुझे लगता है कि तालिबान का एक बड़ा शिफ्ट है। इट्स अ ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल तालिबान माइंडसेट। मुझे ऐसा लगता है इट्स अ डिपार्चर। वो ऐसे नहीं थे, ये ऐसे अभी बने हैं। इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश की है। ये देखिए, अब एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल, इन्होंने एक्नॉलेज करा और बोला कि तालिबान का जो इनिशिएटिव है
ये रिलीजियस माइनॉरिटीज ने जो इनजस्टिस फेस करें उसको एड्रेस करने का इस स्टेप को वेलकम करा है। और फिर यह बोला है कि जो मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस बाय अफगान हिंदूज एंड सिख्स अंडर प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस, इसको दूर करने की, डिस्प्लेसमेंट एंड मार्जिनलाइजेशन दोनों को दूर करने की अफगान तालिबान ने कोशिश करी है। अच्छा, इसमें यह भी है कि साहब तालिबान हैज बैंड द यूज ऑफ पाकिस्तान करेंसी इन अफगानिस्तान। पहले तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की करेंसी ठां चलती थी, ये ऐसे ही घुस जाते थे अंदर दंदनाते हुए, जैसे इन्हीं का 5वां सूबा होगा। अरे बड़ी चौधराहट में थे पाकिस्तानी। अब तालिबान आ गया, तालिबान ने मार मार के सुअर बना दिया, मार मार के। भाई साहब डेली 3-4 गिर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो पहले कहते थे कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, कड्डो पैसा। इन्होंने सबसे मांगा, इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान से भी मांग लिया, इन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकन से भी मांग लिया, सबसे मांग लिया। इन्होंने पाकिस्तानी करेंसी बंद कर दी है। ठीक है जी। उसके ऊपर यह बोला है कि नाउ एक्सपैंडिंग ट्रेड टाइज विद इंडिया यूजिंग ईरान चाबहार पोर्ट इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानी रूट्स। तो पहले लोग क्या करते थे कि पाकिस्तानी रूट, इनके लिए यह भी कन्वीनियंट था, गवादर आ गए, राइट, जो भी थोड़ा बहुत इनका कन्वीनियंट था कि भाई आप कराची आ गए, लेकिन यह ज्यादा कन्वीनियंट है और ये इंडिया फैसिलिटेट करवा रहा है। और ईरान में देखिए, मैं एक बात बताता हूं, मुझे ईरान की लीडरशिप है मुझे पसंद नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं, और इसमें यह मेरी राय है। ईरान के लोग खूबसूरत हैं, ईरान के लोग अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड पीपल, नथिंग अगेंस्ट द ईरानियन पीपल, आई हैव अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईरान एज अ कंट्री एंड ईरानियन पीपल, बट द लीडरशिप ऑफ ईरान इज गॉन। वो हैं थोड़े से क्रैक टाइप के, लेकिन दोस्तों वो ईरानी दोगले नहीं है। ईरानी जो हैं वो दोगले नहीं है, पाकिस्तानी दोगले हैं। एक अमेरिकन वकील ने कोर्ट में कहा था, अगर आपको लग रहा है मैं गलत बात कह रहा हूं तो आप जाके गूगल में चेक करिए, एक अमेरिकन वकील ने अमेरिका की कोर्ट में बयान दिया था कि पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर $20 या $20 में अपनी मां को बेचने वाली कौन है, ऐसा उसने बोला था, मैं नहीं बोल रहा। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब ये बात किसी ने सोची नहीं होगी कि तकरीबन 2.5 वर्षों में ही तालिबान के रिश्ते भारत और पाकिस्तान के साथ इस तरह से बदल जाएंगे। पाकिस्तान और तालिबान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जबकि भारत और तालिबान की सरकार के बीच सामंजस्य बन रहा है। एक तरफ भारत लगातार अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर मदद दे रहा है, तो दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि वो अपने हिंदू और सिख नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देने जा रहा है। भारत ने इसको सकारात्मक कदम करार दिया है। पिछले 2.5 वर्षों में अफगानिस्तान के तकरीबन 95% हिंदू और सिख नागरिक भारत लौट चुके हैं। तालिबान सरकार का ये कदम अफगानिस्तान वापसी का रास्ता खोल सकता है। हालांकि तालिबान सरकार आधिकारिक तौर पर मान्यता देने को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जब तालिबान की तरफ से अफगान के हिंदू व सिख नागरिकों को संपत्ति का अधिकार देने के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब था कि सूचना की जानकारी है, अगर तालिबान ने इस तरह का कदम उठाने का फैसला किया है तो हम इसे एक सकारात्मक प्रगति के तौर पर देखते हैं। कुछ दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय में अफगान संबंधी मामलों को देखने वाले कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित अफगानी दूतावास का दौरा किया था। ये दूतावास कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पहले से ही कार्यरत राजदूत व दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने दूसरे देशों में शरण ले रखी थी। अब मुंबई में अफगानी वाणिज्य दूतावास की कंसुलर जनरल जकी वारदाक ही मुंबई व दिल्ली स्थित दूतावास का काम देख रही हैं। आपको तालिबान का ये कदम कैसा लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।